वेलकम टू मून मैटर। आज हम क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। किसी बुक में ये वाला चैप्टर दो हिस्सों में स्प्लिट है और किसी बुक में ये एक ही के अंदर है, तो हम इसको एक ही वीडियो में लेकर चलेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, डिफाइन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि लोग अपनी चॉइसेस किस तरह से लेंगे ताकि उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो। जैसा कि हम जानते हैं कि रिसोर्सेज की बहुत कमी होती है और हमें सोच समझ के फैसला लेना होता है क्योंकि हमारी इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये लिख सकते हो कि मान लो तुम्हारे पास थोड़े से पैसे हैं, या तो तुम इससे मूवी देख सकते हो या इससे बुक खरीद सकते हो। तो इससे रिलेटेड जो भी तुम डिसीजन लोगे वो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पे आते हैं जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है ये पूछा है और अगले वाले में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी तो ऐसी एक्टिविटी को कहा जाता है जो लोग अपनी रोजी रोटी के लिए करते हैं या पैसा कमाने के लिए, और इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने के लिए इस टाइप के रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल वगैरह। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, इनको पढ़ सकते हो। जैसे कि शॉपकीपर का गुड्स बेचना, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा क्योंकि वो पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहा है। अब आते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पे। ये वो काम है जो हम पैसा कमाने के लिए नहीं करते बल्कि अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं या फिर लव एंड केयर की वजह से। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मदर फैमिली के लिए खाना बना रही है तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा क्योंकि यहाँ पे पैसा कमाना मोटिव नहीं है। उसी तरह अदर दो एग्जांपल्स हैं, इनको भी देख लेना। अगले क्वेश्चन में पूछा है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर कौन होते हैं। कंज्यूमर वो होता है जो गुड्स और सर्विसेज को खरीदता है ताकि वो अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, लेकिन वो इस खरीदे हुए गुड्स को दोबारा बेचने का नहीं सोचेगा क्योंकि ये गुड्स या सर्विस उसको अपने खुद के लिए चाहिए थी। वहीं प्रोड्यूसर उसको कहा जाता है जो गुड्स या सर्विसेज को या तो प्रोवाइड करता है या फिर प्रोड्यूस करता है ताकि उनको बेच के अच्छा पैसा कमा सके। अब क्वेश्चन नंबर 5 में इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन बतानी है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब है जब हम अपना पैसा या रिसोर्स इस्तेमाल करते हैं कैपिटल एसेट्स बनाने के लिए, जैसे कि मशीन, बिल्डिंग वगैरह, ताकि हम फ्यूचर में चीजें प्रोड्यूस कर सकें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमें स्टैटिस्टिक का डेफिनेशन बताना है बट एज अ सिंगल नाउन। तो देखो, सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक का मतलब होता है एक साइंस या तरीका जिससे डेटा कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑर्गेनाइज का मतलब है चीजों को सही जगह पे अरेंज करना, फिर इसको प्रेजेंट किया जाता है यानी दिखाया जाता है अलग अलग तरीकों से, फिर हम इसको समझते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में और सही ऑर्डर में, और लास्ट में हम एक नतीजे पे पहुंचते हैं। तो सिंगुलर नाउन के हिसाब से स्टैटिस्टिक के अंदर ये सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें भी हमें स्टैटिस्टिक का डेफिनेशन बताना है पर प्लूरल सेंस में बताना है। तो प्लूरल नाउन के हिसाब से स्टैटिस्टिक का मतलब होता है न्यूमेरिकल फैक्ट्स या डेटा, मतलब जानकारी को हम नंबर में शो कर सकते हैं स्टैटिस्टिक के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे लिटरेसी रेट 74% है और इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन, जो कि नंबर में प्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक के बीच का फर्क बताना है। तो डिस्क्रिप्टिव वाला जो स्टैटिस्टिक है उसके अंदर तो हम केवल डेटा को ऑर्गेनाइज और समराइज करने पे ध्यान देते हैं, वहीं दूसरी तरफ इन्फरेंशियल वाले में डेटा को देख के कंक्लूजन्स वगैरह बनाए जाते हैं यानी नतीजे पे पहुंचते हैं। डिस्क्रिप्टिव वाले का मेन पर्पस होता है जो भी हमारे पास डेटा सेट है उस जानकारी की सभी खूबी बताना, और इन्फरेंशियल का पर्पस है प्रेडिक्शंस करना यानी पता लगाना आगे क्या होने वाला है, और जनरलाइजेशन करना यानी कुछ फैक्ट्स के आधार पर जो सोच हम रखते हैं एक पर्टिकुलर चीज के लिए वही सोच हम बाकी चीजों के लिए भी रखने लगते हैं। यहाँ इनके एग्जांपल्स हैं मीन, मीडियन, मोड वगैरह, तो तुम लोग पहले से ही जानते हो क्या होते हैं। इन्फरेंशियल के एग्जाम्पल में हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग लिख सकते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब होता है किसी पॉपुलेशन के बारे में ये चेक करना कि हमने जो अजम्पशन लगाया है उसके बारे में वो सही है या गलत है। इसके बाद हम कॉन्फिडेंस इंटरवल लिख सकते हैं। ये हमें एक एस्टिमेट रेंज देता है जिसको हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं ये कहीं ना कहीं इन्हीं के बीच में लाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैटिस्टिकल मेथड आर नो सब्स्टिट्यूट फॉर कॉमन सेंस। इस वाले स्टेटमेंट पे हमें कमेंट करना है। इसका मतलब ये है कि स्टैटिस्टिक वैसे तो बहुत यूजफुल है पर ये कॉमन सेंस को रिप्लेस नहीं कर सकता, यानी हमें सिर्फ नंबर पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। रियल लाइफ एक्सपीरियंस और लॉजिक नाम की भी चीज होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं एक गांव के अंदर लोगों की जो एवरेज इनकम है वो 50,000 है। देखने में तो यही लग रहा है कि लोग ज्यादा कमा रहे हैं पर ये एवरेज इनकम है। हर किसी की इनकम अलग अलग हो सकती है, इवन किसी की जीरो भी हो सकती है, इसीलिए हमको कॉमन सेंस यूज करना है वरना गलतफहमी हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी स्टैटिस्टिक्स को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि
हमको इनकम के बारे में स्टडी करना होता है, पॉपुलेशन के बारे में और गरीबी जैसे टॉपिक भी। इसके अलावा इसका इस्तेमाल बिजनेस वगैरह में भी होता है कि कस्टमर की डिमांड कितनी होगी, प्रॉफिट कितना होगा, इन सब को जानकर हम एक सही फैसला ले पाते हैं। थर्ड पॉइंट पे है गवर्नमेंट। सरकार को स्टैटिस्टिक इसलिए यूज करना होता है क्योंकि उनको स्कूल के प्लान बनाने होते हैं, इवन हॉस्पिटल्स भी और जॉब से रिलेटेड चीजें, ताकि सरकार नई नई पॉलिसी बना सके। फोर्थ पॉइंट पे सोशल साइंस लिख सकते हो। स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल लोगों के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए भी किया जाता है। इससे जो समाज में प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन निकल सकता है। फिर आते हैं नेचुरल और फिजिकल साइंस में। साइंटिस्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करते हैं, फिर उनके अंदर पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। और लास्ट पॉइंट है प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, मतलब चीजों का पहले से ही पता लगा लेना कि आगे क्या होने वाला है, फिर उस हिसाब से प्लान बनाना, जैसे डिमांड बढ़ेगा या घटेगा, कि आज बारिश होगी या नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमें स्टैटिस्टिक के 3 लिमिटेशंस बतानी है, यानी उसकी क्या क्या कमियां हैं वो बतानी है। तो पहली कमी तो यही है कि ये क्वांटिटेटिव डेटा से डील करता है, क्वालिटेटिव से नहीं करता। जैसे कि इमोशंस और फीलिंग्स को हम स्टैटिस्टिक में स्टडी नहीं कर सकते। देन दूसरे पॉइंट पे ये लिख सकते हो कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है अगर इसको गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो, इसीलिए हमें स्टैटिस्टिक को बहुत ईमानदारी और ध्यान से प्रेजेंट करना चाहिए। थर्ड पॉइंट में लिख सकते हो कि ये पूरी तरीके से सच नहीं बताता, इसीलिए हमें अपना लॉजिक और कॉमन सेंस लगाना होगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ इस वाले स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है। स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर डेंजरस वेपन इन द हैंड्स ऑफ अनक्वालिफाइड पर्सन। इसका मतलब ये है अगर कोई नौसिखिया है और वो स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज कर रहा है तो चांसेस हैं कि उनसे निकलने वाले जो रिजल्ट हैं उनको वो गलत तरीके से भी देख सकता है। इसीलिए उस पर्सन के फेल होने के ज्यादा चांसेस हैं जो अनक्वालिफाइड है, क्योंकि और भी कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको कंसिडर करना होता है स्टैटिस्टिक्स के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें हमें स्टैटिस्टिक्स के जो स्टेजेस हैं वो बताने हैं और उनसे रिलेटेड जो टूल्स यूज किए जाते हैं उनका नाम भी लिखना है। स्टैटिस्टिक्स का पहला स्टेज है कलेक्शन ऑफ डेटा। इस वाले स्टेज में हम अलग अलग तरीके से डेटा को कलेक्ट करते हैं। इसके बाद सेकेंड वाले स्टेज में हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी कि उनको प्रॉपर तरीके से अरेंज करना सो दैट वो इजीली समझ आए। फिर थर्ड वाले स्टेज में हमें डेटा को प्रेजेंट करना होता है और वो किसी भी फॉर्म में दिखा सकते हो, ग्राफ के फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में, एटसेट्रा। फिर फोर्थ वाले स्टेज में हम डेटा को एनालाइज करते हैं एवरेज या परसेंटेज की फॉर्म में। फिर लास्ट वाले स्टेज पे इनको समझकर हम एक नतीजे पे पहुंचते हैं। इसके आगे इनके जो टूल्स हैं हर स्टेज वाइज इनको देख लेना। अगला क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड एज एग्रीगेट ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। इस वाले स्टेटमेंट को हमें एग्जाम्पल के साथ समझाना है। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि कोई भी एक न्यूमेरिकल फैक्ट को लेकर हम ये नहीं कह सकते कि वो स्टैटिस्टिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट की हाइट है 5 फीट, तो इस डेटा का कोई मतलब नहीं निकलेगा जब तक हम इसको किसी और के साथ कंपेयर ना करें। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं। हमें यहाँ पे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा के बीच में डिफरेंस बताना है। तो देखो, जो क्वांटिटेटिव डेटा होते हैं वो नंबर्स में नापे जाते हैं, लेकिन जो क्वालिटेटिव डेटा होता है उसके अंदर हम क्वालिटी या फिर उसकी खूबी देखते हैं। फिर इसका नेचर लिख सकते हो, इसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जाएगा और दूसरे वाले को वर्ड्स में। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हाइट, एज और इनकम वगैरह लिख सकते हो। ऑन दी अदर हैंड क्वालिटेटिव में एग्जाम्पल में लिख सकते हो जेंडर और एजुकेशन लेवल वगैरह। क्वांटिटेटिव डेटा का यूज परसेंटेज और एवरेज वगैरह निकालने में होता है, वहीं क्वालिटेटिव डेटा क्लासीफाई वगैरह करने में हेल्प करता है, या यूं कह लो डेटा को अलग अलग ग्रुप्स में बांटना। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे चैप्टर नंबर 1 से स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के। इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेवल अप योर लर्निंग।